तो तुम लोग बोल रहे थे ना कि मैं दिन में क्या खाता हूँ, ये मतलब कि कभी बार कुछ भी खा लेता हूँ। ये तो चावल है, और ये रात का जो ग्रेवी था, चिकन था, इसमें बाहर से मंगाया था। और ये एग्स। चावल कम पड़ जाएंगे तो देखो, नाप नूप के नहीं खाता भाई मैं, कढ़ाई में खाता। नाप नूप के इतना मैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, सिंपली खाने में सही भी है। उसके बाद वर्कआउट में ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं। खाना भी सही है, उतना बुरा नहीं है, कभी कभार चलता है ऐसे खाना। कईयों का एक सवाल होता है मुझसे कि मैं एप्स को कितने बार ट्रेन करता हूँ हर हफ्ते, एवरी सिंगल डे, सातों के सातों दिन। मैं एस्थेटिक्स, हाइपरट्रॉफी, मसल्स, इनके लिए ट्रेन नहीं करता हूँ। आई ट्रेन फॉर माई माइंड, क्योंकि मुझे एप्स ट्रेन करने में घिन आती है, इसलिए करता हूँ मैं। क्योंकि लाइफ उसको रिवॉर्ड नहीं करती जो कंफर्टेबल हो। लाइफ उसको रिवॉर्ड करती है जो शो अप करता है एवरी सिंगल डे, चाहे मोटिवेटेड हो, अनमोटिवेटेड हो, हैप्पी, सैड, डिप्रेस्ड, कुछ भी। लाइफ डजंट गिव अ फक। जब तुम अनकंफर्टेबल चीज़ें ऑन पर्पस करते हो, यू बिकम अ डेंजरस मैन। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, तुम लोग मुझे बोलते रहते कि भाई तुम्हारे तो 2 लाख फॉलोअर्स है, तो तुम ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं करते हो, कोलैबोरेशन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि नहीं आते हैं। तो क्या बंद कर लूँ बनाना? मैं 2 साल से लगातार बना रहा हूँ, हर दिन, एवरी सिंगल डे। हर कोई वर्कआउट कर सकता है जब वो मोटिवेटेड हो। हर कोई कंटेंट बना सकता है जब पैसा हो। जब नहीं आएगा तब कंप्लेन करेंगे, रोते रहेंगे कि यार मेरे साथ क्यों होता है ये। लाइफ डजंट गिव अ फक, बी अ मैन। सो अभी मैंने जैसे टी शर्ट पहनी, तुम लोग को पता भी नहीं चला होगा कि मेरी फिजिक है अभी, बस ये आर्म्स की वजह से पता चला है। तो अभी आर्म्स की बातें करते हैं कि आर्म्स को कैसे डेवलप करें घर पे होम वर्कआउट करके। सबसे पहले तो अगर तुम्हारे पास डम्बल्स कुछ नहीं है, तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है पता है? बाइसेप्स के लिए चिनअप्स। चिनअप्स करो, तुम्हारे बाइसेप्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तुम्हें कभी डंबल की ज़रूरत नहीं है। तो खैर अभी तो हम डंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास ये 10-10 किलो के 2 डंबल है, ठीक है। अब दिख रहा होगा जैसे तुम्हें। तो बाइसेप्स के लिए मैं क्या करता हूँ, दिख रहा है, 1 2 ऐसा करके मैं मारता हूँ। इसके टोटल 50, दैट्स ऑल, ख़त्म। और सेकंड क्या करता हूँ, ये 1 2 3। इससे क्या होता है, जो फर्स्ट वाले एक्सरसाइज से बताया उससे तो तुम्हारे बाइसेप्स हो जाएंगे। सेकंड वाले से तुम्हारे जो ये फोर आर्म्स है, ये फोर आर्म्स ये अच्छे खासे हो जाएंगे। तो इन दोनों को कभी कभी भी एक्सक्लूड मत करना। ये दोनों मतलब कि गेम चेंजर है तुम्हारे ये बाइसेप्स, फोर आर्म्स के लिए। इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट दिक्कत आती है, यहाँ पे तुम लोग को भी साइड फैट होता होगा, मतलब तुम लोगों को तो नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम है जहाँ, और तुम्हारी ये जो साइड फैट है ये लटकता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें कार्डियो करना है। कार्डियो में मैं तो रनिंग करता हूँ। मैं तो हमेशा यही बोलूँ कि रनिंग करो, क्योंकि अभी जो हमारी उम्र है, कितने साल के, 20 22 23 साल के, जितने भी 18, रनिंग करना चाहिए। रनिंग से तुम्हारा स्टेमिना बढ़ेगा, सब कुछ सही होगा। वॉकिंग तो, वॉकिंग उनके लिए सही है जो रनिंग नहीं कर पाते, लाइक जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, जो जिनके घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए वॉकिंग अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हारी एज अभी छोटी है, जैसा मैं, मेरी उम्र के हो तुम लोग, तो सबसे बेस्ट है रनिंग। उससे तुम्हारा फैट बर्न होगा, तुम्हारे अंदर स्टेमिना आएगा, और टफ भी है। और टफ से मेरा मतलब क्या है, तुम्हारा जो माइंड सेट है वो भी डेवलप्ड होगा। तो हमेशा रनिंग प्रेफर करो। अगर तुम रनिंग करते हो, या चलो ठीक है रनिंग कर रहे हो तुम, एटलीस्ट कम से कम 4-5 किलोमीटर एटलीस्ट हर दिन, चाहे सुबह हो शाम को। सुबह तो मैं ये बोलूँगा कि सुबह आधे से ज़्यादा से नहीं होगा, क्योंकि सुबह मोटिवेशन नहीं आता है, सुबह एनर्जी नहीं रहती है। शाम को करो, पर ऐसा नहीं कि सुबह मन नहीं कर रहा है तो शाम को भी नहीं करूँगा। एक टाइम चुनना ही चुनना है, या तो शाम या सुबह। मैं सुबह कर लेता हूँ, ख़त्म कर लेता हूँ उस कहानी को, ठीक है। उससे तुम्हारा फैट ड्रॉप होगा। तब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो मैं अभी एक्सरसाइज बताऊँगा, उससे तुम्हारे जो ये साइड फैट है वो ख़त्म हो जाएगा। दिखाता हूँ। तो जो एक्सरसाइज है वो कुछ ऐसी है। अबे हट जा, इस माला को हटा देता हूँ। माला तो नहीं, ये पता नहीं किस चीज़ का था, इसको मैं गले में पहन लेता हूँ। तो खैर, जो तुम्हें ये जो साइड फैट है ना, उसकी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है। यहाँ पे इस पे टच करो, देख रहा, इस पे टच, ऐसे करके टोटल 30 स्टेप्स, 2 सेट मारने 30 स्टेप्स के। नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे, ठीक है, 1 2 3, 30 इस साइड से, 30 इस साइड से, तुम्हारा पूरा साइड फैट खत्म हो जाएगा। कईयों को मैंने ये देखा, ये मिस्टेक करते हुए वर्कआउट करते समय क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग डंबल कर्ल्स कर रहे हो, ठीक है, एक पॉइंट के बाद तुम्हारे हाथों में दर्द होना स्टार्ट होता है। जैसे दर्द होता है छोड़ देते हैं। भाई जब दर्द होता है तभी असली वर्कआउट स्टार्ट होता है। जब तुम्हारी वो मसल प्रेशर को झेल, मतलब कि जब तुम्हारे मसल में प्रेशर पड़ता है, तुम्हारे हाथों में जान खत्म हो जाती है, तब तुम हर रैप करते हो। उस हर रैप का मीनिंग होता है। इसलिए 95% लोग की फिजिक कभी बनती नहीं है। तब बोलते रहते हैं कि तो मैं वर्कआउट करता हूँ, डाइट भी अच्छी लेता हूँ, रेस्ट अच्छी लेता हूँ, तभी फिजिक नहीं बन रही। नहीं बनेगी भाई, क्योंकि तुम लोग उस एक्स्ट्रा माइल तक जा ही नहीं रहे। जैसे दर्द होता है छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा।
लाइक इवन इन लाइफ जब तुम उस प्रेशर को झेलते हो, चाहे तुम्हारे गोल के प्रति हो, तुम उस प्रेशर को झेलते हो और स्टिल यू गो, तब तुम्हें वो अचीव कर ही लेते हो तुम उस गोल को। बहुत लोग पहले गिव अप कर लेते हैं। अब ये हर चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे नहीं कि वर्कआउट से रिलेटेड है, हर चीज़ से। इसलिए मैं वर्कआउट को एक तरीके से मेडिटेशन की तरह मानता हूँ, इसलिए जिम नहीं जाता हूँ। जिम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये है कि जिम में देखो क्या है, गाने सुनते रहते हैं, मतलब कि बहुत लाउड म्यूज़िक, और अनसन डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, और भाई हेलो भाई ये वो। इसलिए कौन जा रहा है जिम? घर पे आराम से करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ भी एक तरीके से फील्ड है जहाँ तुम अकेले हो। लाइक सपोज इस रूम में कोई है, कोई नहीं है। मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ, चाहे डंबल से मार रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, पुशअप कर रहा हूँ, तो कोई मुझे आके नहीं बोलेगा कि एक और रैप मार, एक और रैप मार। लेकिन अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारे साथ एक पार्टनर होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिम ब्रो, क्या ब्रेंच प्रेस बोलते हैं ना शायद, इसको पता नहीं, जो टेबल पे लटक के ऐसे करते हैं। तो तुम्हारा जब तुम्हारा हाथों में जान खत्म हो जाती है, तुम्हारा दोस्त बोलता है कि एक और मार, लो एक और मार दिया। तो ये है कि तुम मोटिवेशन बाहर से ले रहे हो, या मुझे खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही को मोटिवेशन। और ऐसी लाइफ में चलता है, लाइफ में कोई नहीं आएगा, मेरे दोस्त नहीं आएगा, मेरे पेरेंट्स भी नहीं आएंगे, ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आएगी जो तुम्हें मोटिवेट करेगी कि नहीं हो रहा, चल एक और बार कर, एक और बार कर। खुद ही करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शन। बड़े बड़े हेडफोन लगा लेते कानों में। इवन लाइक घर पे क्यों कर रहे हो भाई? घर पे अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, हेडफोन ईयरफोन क्यों लगाने? बिना म्यूज़िक के क्या करो? उससे क्या होगा, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तुम उस मतलब उस पेन को फील कर पाओगे। तो तुम पेन पे खो जाओगे तो मज़ा आने लग जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ, मैं कोई गाने गुने नहीं सुनता, रनिंग करते हुए नहीं सुनता, क्योंकि मैंने एक दो बार ट्राई किया था रनिंग करते हुए, मज़ा आ रहा था भाई, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि कितना दौड़ रहा हूँ, एकदम मज़ा आ रहा है रनिंग करते हुए। जैसे ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन को निकालो, तब पता चलता अपनी असली औकात। तब हो रहा है बहन जो हाथों में दर्द, मतलब कि पाँव में दर्द हो रहा है भागते समय, हर कदम को फील कर पा रहे हैं। तो ऐसी लाइफ है। ये जो अपने आप को जो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है ना, वो मत लेके अपनी लाइफ में कभी, क्योंकि वो पूरा ख़त्म कर लिए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम लोगों को। कईयों को ये नहीं पता होगा मैंने वर्कआउट करना क्यों स्टार्ट किया। बहुतों का ये रीज़न होता है वर्कआउट करने का आजकल, खास करके फिजिक बनानी है, इंस्टाग्राम में वीडियोस डालनी है, या किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, या बुली हुआ था ये वो, ठीक है। मेरा पता है रीज़न क्या था? मैं 9th क्लास से पहले मैं शिलोंग में रहता था 10 साल तक, वहाँ पापा की पोस्टिंग थी। तो वहाँ से मैं यहाँ ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। तो क्या हुआ, मैं लेट में आया थोड़ा यहाँ उत्तराखंड में, तो मुझे यहाँ एडमिशन नहीं मिला आसपास के स्कूलों में। तो एक स्कूल मिला, सीधा 10 किलोमीटर दूर था, बस से जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, तो वो बहुत दूर स्कूल था, तो मेरे आसपास कोई बच्चे नहीं थे जो मेरी क्लास के थे, ना ही क्लासमेट्स ना कुछ। तो मेरा क्या था रूटीन, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, बस ख़त्म। ये था रोज़ का। तो एक साइकिल आ गई थी, एटलस की थी वो, तो ऐसे मैं घुमाने लेके चले जाता था साइकिल को। तो एक ग्राउंड में था, एक दिन एक ग्राउंड में लेके गया, 2-3 चक्कर मारे, वापस जा रहा था, तो वहाँ पे 2 लड़के बैठ गए थे, और मैं जा ही रहा था, उन्होंने गाली दे के बुलाया, ओए रुक, ऐसा करके, ओए, एक गाली दी और रोकने के लिए बोला मुझे। मैंने बोला ये किसने दिया गाली? मैंने रोकी, मैंने बोला, तब उन्होंने बोला इधर आ, मैंने बोला तू इधर आ। तो वो दोनों भी आ रहे थे, मैंने गाड़ी को साइड में लगाया स्टैंड में, नीचे उतरा, तो वो दोनों आगे अब बोलने लग गए कि अब बता। मैंने बोला तू बता। तो एक ने ऐसा करके सीधा हाथ मारा, स्लो मारा, और मैंने ऐसे किया, जब पट यहाँ पे लगा। मुझे थोड़ा बहुत ये सब तो था, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत स्ट्रीट फाइट करता था, इसलिए जो ये सर में देखे होंगे चोट लड़ाई किससे हो रखा है ये सब, तो मुझे एक्सपीरियंस था कि लड़ते कैसे हैं लोगों के सामने। तो मैंने देखा ये लोग थप्पड़ मारते हैं यहाँ, वहाँ जहाँ मैं पहले था वहाँ तो सिर्फ ऐसे बॉक्सिंग ही चलता था, ठीक है। यहाँ के मैंने देखो थप्पड़ मारे लड़के, मुझे हंसी भी आ गई थोड़ी। तो जैसे मारा, मैंने उसको मारा मुँह पे भौंक, ठीक है, वो ऐसे इसका नाक पे लगा शायद, तो ऐसे नीचे लेट गया, और दूसरे को मैंने मारा, उसका दूसरा दोस्त भाग गया। तो ये यहाँ पे बच रहा था। मैंने बोला कि हाथ साफ़ करता हूँ, बहुत दिनों से हाथ साफ़ नहीं किया मैंने। नीचे उसका कॉलर पकड़, मैंने भौंक पूरे यहाँ से खून खान निकल रहा था उसका, तब भी मारा था, मज़ा आ रहा था मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसका दोस्त भाग गया था। मैंने बोला अकेला ही, अब मारता हूँ इसको। तो जैसे मार रहा था उसका ब्लीडिंग आ रही थी यहाँ से। तो वहाँ से आगे 5-6 लौंडे आए। तब मुझे पता चला कि जो दूसरा बंदा भागा वो अपने दोस्तों को लेके आया। तो वो सब मेरे पास आए। मैंने बोला कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ मैं अगर सबसे लड़ने लग गया तो और मारेंगे। उनके हाथ में कड़े कुड़े थे। तो मैंने क्या किया, अपने सर को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि ये सर से यहाँ से खून ही निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत गंदा भी हो सकता है सीन उसके बाद। तो मैंने सर पे ऐसा रखा था, पट मारे थे।
तो हाथ हूथ में सारे मेरे छिल गए थे, तो मैं घर चला गया था। जब घर आया तब मैं सोचने लग गया कि ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि मेरा कोई ये नहीं था कि दोस्त दोस्त बनाऊँगा, एक बैक गैंग एंड ऑल दिस थिंग्स मेरा था नहीं। मैंने सोचा था कि ऐसे तो चलेगा नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ, अकेले घूमता हूँ, तो मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने उस दिन से वर्कआउट करना स्टार्ट किया। मेरा दिमाग में बस ये था कि मुझे अपने हाथों में इतना स्ट्रेंथ चाहिए कि मैं किसी को एक पंच मारूँ तो वो वहीं पे सो जाए। ये था मेरा मेन गोल। ऐसे नहीं था बाइसेप्स चाहिए मुझे, एब्स चाहिए, चेस्ट चाहिए, कुछ नहीं था। मैं करता गया, पुशअप से मारता था, क्योंकि मेरे पास और कुछ चीज़ थी नहीं, ना जिम जा सकता था, तो पुशअप मारा था मैं। तो क्या हुआ, हो गए होंगे 4-5 महीने कंसिस्टेंसी के साथ। मेरा कोई एम नहीं था कि मुझे फिजिक बनानी, मुझे बस ये पता था कि हर दिन वर्कआउट कर रहा हूँ तो हर दिन मेरे अंदर जान बढ़ेगी 1%, 1%, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। तो इसलिए मैं करता था, इसलिए कंसिस्टेंसी थी मेरे अंदर। आज के टाइम में क्या है, 10 पुशअप मार ले, पंप ऐसे चेक करें शीशे के सामने, मैं अभी तक नहीं करता हूँ। ये जो इसके बगल में जो शीशा है, इसमें बस ये फ़ोटोज़ के लिए बस, और कुछ मैं चेक चुक नहीं करता। तो मैं बस ऐसे ही 3-4 महीने तक पुशअप्स मारते गया, कुछ चेक नहीं कर रहा अपने शरीर पे। तो एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, तो वहाँ से भर्ती वाले लड़के आ रहे थे जो आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने बोला, भाई आपकी पर्सनैलिटी सही है। मैंने बोला 9th क्लास के बच्चों को बोल रहे हैं। तो घर जाके मैंने थोड़ा चेक किया, तब मैंने देखा हाँ यार मसल्स है, शीशे में चेक किया। उसके बाद तो भाई मैं हर दिन 1000 पुशअप। स्कूल से जब घर आ रहा हूँ तब पुशअप्स, घर से ट्यूशन जाने के बाद, ट्यूशन से घर आके वापस पुशअप्स, बस यही करते जा रहा हूँ। कोई रेस्ट रिकवरी मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। ना मुझे पता था कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, ना कुछ नहीं पता। बस मेरा ये था कि मैं मारता रहूँ और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, और असल में हुआ ही है। मेरा रूटीन मैं बताता हूँ कैसे था। मैं 3:15 में घर पहुँचता था यहाँ पे, ठीक है, 3:15 में घर पहुँचता था। जैसे घड़ी है ना, 3:15 हो गई, 3:15 से लेकर 3:45 के बीच में मुझे खाना भी खाना है, कपड़े भी चेंज करने हैं और रेस्ट भी करना है। जैसे 3:45 हुआ, वर्कआउट 3:45 से 4:15 तक वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पुशअप्स चेयर लेकर आएगा, चेयर के ऊपर पुशअप्स मार रहा हूँ। जैसे 4:15 हुए, नहाने जाता था जल्दी, और 4:30 बजे ट्यूशन स्टार्ट, तब वापस घर, तब ऐसा रूटीन था। तो जैसे तुम कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम किसके पास नहीं, तो मैं तो रेस्ट भी नहीं करता था, ऐसे कि खाना खा ले 1 घंटे बाद करूँगा, कुछ नहीं था। मेरा था कि वर्कआउट करना तो वर्कआउट करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी बाहर जाता हूँ थोड़ा घूमने। लेट्स गो।